पाकिस्तान पर 164 रन का हदफ हासिल कर लिया। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। साइम अयूब 82 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इनकी बारी में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर नॉट आउट रहे। इनकी बारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सफारतकारों की सहूलत के लिए क्लासेट खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में तारीख में पहली बार क्लासेट के जदीद तरीन खिदमत मरकज का क्याम अमल में लाया गया, जिसके तहत डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से जायद खिदमात एक छत तले मिलेंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सफारतकारों की मेहनत के लिए और सहूलत के लिए क्लासिकेट खिदमत मरकज के इफ्तिताह के मौका पर कहा कि हुकूमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक, गुमशुदगी रिपोर्ट, किराएदारों की रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि स्मोक को कम करने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना होगी। एक बयान में सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुल्तान और फैसलाबाद के हवाले से मेरे लिए भी खबरें आज तशवीशनाक हैं। फैसलाबाद वैसे भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमारे पूरी हुकूमती मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। गुज़िश्ता 8 माह में सैकड़ों भट्टों में से कई मिसमार किए गए। हम भट्टों की इस एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पर लाने जा रहे हैं। जो इस टेक्नोलॉजी पर नहीं जाएंगे वो पंजाब में काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब भर में रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने लारी और बस के लाहौर शहर में दाखिले से रोकने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि ट्रक और ट्रालों को शहर में दाखिले से रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि ट्रक और ट्रालर स्मोग और माहौलियाती आलूगी का बड़ा सबब है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने IMF स्टाफ मिशन के साथ अहम मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज कर दिया और इस हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को खत्मी शक्ल देने के लिए तैयार है। मिनी बजट की सूरत में आगे बढ़ने के लिए 7 तजावीज़ मौजूद हैं, जिनके तहत मशीनरी, सनती खाम माल और तिजारती खाम माल की दरामद पर पेशगी इनकम टैक्स में 1% इजाफा, सप्लाई सर्विसेज और मुआहिदों पर विद होल्डिंग टैक्स में 1% और मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा तजवीज़ किया गया है। मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन FPR हुकूमत की इक़्तिसादी सरगर्मियों की सुतरवी से बहाली और अफरात ज़र के दबाव में कमी के आसार की वजह से टैक्स की शरह में इजाफा न करने की सिफारिश करने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की शराइत के तहत सूबे में बड़े जमींदारों पर ज़रूरी टैक्स लगाने का फैसला। IMF की शर्त को पूरा करने के लिए पहली मरतबा पंजाब में ज़राअत से भारी आमदन हासिल करने वाले बड़े जमींदारों पर सुपर टैक्स लगाने और लाइव स्टॉक से होने वाली आमदन को ज़रूरी टैक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना से बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी के बाद पंजाब ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट 1957 में तरमीम के लिए दी पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 2024 के बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाहां हैं। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़ारा बलोच का कहना था कि ईरानी वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और ईरानी खारिजा ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। आलूदा फजा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बन चुका। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूगी के एतबार से दुनिया में आज भी पहले नंबर पर विराजमान है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। इसके अलावा मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूगी इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और शहर के कई इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। AQI 1487 रिकॉर्ड किया गया। माहिर सेहत का कहना है कि स्मोक के बाइस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हुआ। एक माह में 1 लाख से जायद शहरी मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत ATS जजों के इजलास में इंकशाफ हुआ। मुल्क में इस वक्त इंसानी दहशतगर्दी के 2283 केसेस जेर इल्तवा हैं, जबकि सिर्फ सिंध में 1372 केसेस फैसलों के मुंतजिर हैं। इलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात की तेजी से निपटाने और इंसाफ में ताख़ीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास में मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के क्याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाहाबादी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जेर इल्तवा टैक्स केसेस निपटाने से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमेटी का पाकिस्तान में मजहबी बुनियादों पर जराइम पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी ने पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक, नफरत अंगेज बयानबाजी, नफरत पर मबनी जराइम, हजूम के तशद्दुद और मजहबी अक़लियतों को हिरासत करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ामात में फंसाने के वाक़यात का जिक्र करते हुए कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया कि इन तमाम वाक़यात की तफ्तीश करने और इन जराइम में मुलव्वस अफराद पर मुकदमा चलाकर इन्हें सजा दिलवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में उस्ताद का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। उस्ताद की जानिब से आज भी सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। उस्ताद की जानिब से कहा गया कि जिनाब पार्क के सामने आज भी धरना जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। एहतजाज खत्म करने वाले नहीं। उस्ताद को अपग्रेडेशन का एलामिया जारी होने पर भी एहतजाज खत्म करेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिरीन उस्ताद को काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एहतजाज में शरीक उस्ताद को मुअत्तल करने के लिए मुसव्विदा तैयार किया गया है। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट्स दाग दिए। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने लेबनान पर वहशियाना हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद शहीद और 163 जख्मी हो गए। जबकि इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स और लिबनानी फौज के एहलकार भी जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले किए और 120 रॉकेट्स दाग दिए। इस दौरान मजीद एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने गजा की शांति पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गजा में इसराइली मुजालिम के बाइस मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ बासित शहबाज।